हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, व्यूज दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस में बहुत सारे किस्म है, जैसे बैक्टीरियल है, ट्यूबरकुलोसिस है, वायरल है और फंगल मेनिंजाइटिस, यानी कि 4 अकसाम है। मगर मेरा जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होता क्या है? मेनिंजाइटिस का मतलब ये होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस इज सेड टू बी मेनिंजाइटिस। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाएगा। अगर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो जाता है तो फिर हमको इसको कहेंगे टीबी मेनिंजाइटिस। और अगर फंगस की वजह से हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे फंगल मेनिंजाइटिस। और अगर ये वायरल की वजह से हो जाता है तो फिर हम इसको कहेंगे वायरल मेनिंजाइटिस। मगर मेरा आज का टॉपिक जो है वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो हम आते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले पेशेंट को जो कंप्लेन होगी, साइन एंड सिम्टम्स होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पेशेंट आपके पास आएगा सीवियर हाई ग्रेड फीवर जो है, उसके बाद नाजिया, वॉमिटिंग, अल्टर्ड सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीवियर हेडेक, नेक रिजिडिटी, और जो है कभी कभार फिट्स होते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं, और कभी कभार ये कॉन्शियस होते हैं पेशेंट, कभी कभार ये सेमी कॉन्शियस होते हैं। और इनको सीवियर हेडेक होता है पेशेंट को, और इनकी जो नेक होती है वो रिजिड होती है, यानी कि वो फ्लेक्स नहीं करती, यहाँ पे जैसे ऐसी अकड़ी हुई होती है, इसको हम कहते हैं नेक रिजिडिटी। उसके बाद हम आएंगे साइंस की तरफ। साइन में आपको जो है ना 3 साइन आपको कार्डिनल साइंस मिलेंगे मेनिंजाइटिस में। एक होता है नेक रिजिडिटी, दूसरा होता है कार्निक साइन, और तीसरा होता है ब्रूडजेंस साइन। 3 साइंस मिलेंगे आपको पेशेंट में, जो आपको यानी कि डायग्नोस में हेल्प करेंगे कि आपका डायग्नोसिस कंफर्म है या नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन रिलायबल है। उसमें आपने सबसे पहले तो सीबीसी जरूर करवानी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर करने के बाद आपने वहां से लेना है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जब आपने ले चुके तो उसमें आपने करवाना है उसकी सीएसएफ बीआर, सीएसएफ ग्राम स्टेनिंग और सीएसएफ फॉर कल्चर एंड सेंसिटिव। ये 3 रिलायबल टेस्ट, 2 टेस्ट है सीएसएफ की, उसमें आपका जो है डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। अब सीएसएफ डीआर में हम क्या देखें? सीएसएफ डीआर में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मोस्ट लाइकली जो होता है वो प्रोटीन इंक्रीज होती है, प्रोटीन इंक्रीज होती है, और जो शुगर है वो लो होती है, और पॉलीमार्फ जो होता है वो ज्यादा बड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस। और उसके साथ ही जो इसका जो कलर जो होता है वो टर्बिट है या हेजी होता है सीएसएफ का। तो ये 4 चीजें आपको मिलेगी किसमें? सीएसएफ डीआर में। उसके बाद जैसे ही आपका जो है डायग्नोस कंफर्म हो जाए कि आपका डायग्नोस जो है ना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो उसके बाद आपने जो है ना पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना है। उसके बाद आपने उसको आईवी कैनुला पास करना है, और जब तक प्रॉपर तरीके से पेशेंट जो है ना होश में नहीं आ जाता है, आपने उसको एनजी ट्यूब के थ्रू डाइट देनी है, और आईवी कैनुला के थ्रू आपने जो है उसको जो है आईवी फ्लूइड जो है ना वो मेंटेन करना है रोजा के हिसाब से, जिसमें आप 5% डेक्सट्रोज वाटर और रेंगोलेक्ट रोजाना को बनाते अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट के हिसाब से देंगे। और अगर पेशेंट को फिट्स है तो आप जो है डायजीपाम एसओएस लगा सकते हैं, और अदरवाइज जो है फॉर प्रिवेंशन ऑफ फिट्स आप टेबलेट फिनोबार्बिटोन स्टेट में आपने डोज देना है टेबलेट फिनोबार्बिटोन का, वो देना है 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, पहला डोज। उसके बाद आपने देना है 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे 8 आवरली। ये आप टेबलेट फार्म में जो है एनजी ट्यूब के थ्रू देंगे, और जब फिट्स हो तो आप उसकी सूरत में आप वेलम इंजेक्शन आईवी एसओएस दे सकते हैं जब तक पेशेंट को फिट्स रहे। और उसके बाद आपने एंटीपायरेटिक, उसमें पैरासिटामोल इंजेक्शन आती है वो आप दे सकते हैं, या एनजी ट्यूब के थ्रू आप कोई भी यानी कि पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन सिरप फॉर्म में भी आप दे सकते हो एनजी ट्यूब के थ्रू। उसके बाद हम आ जाते हैं एंटीबॉडी की तरफ। तो हमारा आज का जो डायग्नोसिस है
वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मोस्ट लाइकली जो हम प्रेफर करते हैं वो करते हैं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट। अगर एडल्ट है तो उसमें फिक्स डोज है, अगर बच्चा है तो उसमें जो है ना आपको एज और वेट के हिसाब से देना पड़ेगा डोज। और उसके बाद हम आ जाते हैं एक तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन और दूसरी के लिए आपने एमिकासिन सल्फेट, वो भी आपने 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे देनी है और बीडी डोज में देनी है। और ये ट्रीटमेंट कम से कम आपने 7 से 10 दिन तक चलानी है। उसके बाद जैसे ही आप देखें कि आपका पेशेंट जो है ना उसको फीवर खत्म हो गया है और उसकी फिट्स जो है ना वो खत्म हो गई है, उसकी नेक रिजिडिटी वो भी कम हो गई है और कार्निक साइन और ब्रूजेस साइन वो भी जो है कम हो गए हैं और पेशेंट को हेडेक की कंप्लेन नहीं है और उसकी ओरिएंटेशन भी बिल्कुल सही है, तो आप उसको जो है ना आम वार्ड में भी शिफ्ट कर सकते हैं या घर में भी भेज सकते हैं। और उसको जो है घर में जो आपने ट्रीटमेंट देनी है वो भी सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे जो है सेफिक्सिन सिरप आता है वो आप घर के लिए यूज करवा सकते हैं। फिर आप जैसे देखेंगे कि आपके पेशेंट को जो है साइन एंड सिम्टम्स जो मेनिंजाइटिस की वजह से हो गए थे वो खत्म हो चुके हैं, तो उसके बाद आपने जो है ना अकॉर्डिंग टू सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। जैसे जो है ना सेफिक्सिन सिरप आता है वो घर के लिए आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट। और उसके बाद आप कोई भी मल्टीविटामिन सिरप आप दे सकते हो और उसके बाद खत्म। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक मेनिंजाइटिस, इट्स साइन एंड सिम्टम्स और इसकी जो है इन्वेस्टिगेशंस और उसके बाद इसकी जो है ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू।